नेक्स्ट ईयर की तैयारी क्या होगी, पलाई पे क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी, मानी के भाई के फार्म की क्या अपडेट्स हैं। पिछले साल एक बकरा परचेज किया जो थोड़े दिन मानी भाई के फार्म पे लाके रखा था। 5 बकरे माशाल्लाह से इस दफ़ा तैयार हुए थे। मैंने अगले साल के लिए भी एक बछड़ा लेके तैयार करवा लिया है। साल जो है ना पलाई के हवाले से ही जो है ना आपसे रब्ता करना है। जो नस्ली और एक अच्छे कलर वाले जानवरों पे जो मेहनत होके वो तैयार होते हैं ना, वो आपको ज़्यादा पलाई पे बेनिफिट दे सकते हैं। ये जानवर ऐसे होते हैं जो नस्ल के भी हैं और अच्छे वजूद के भी हैं, इन पे और मज़ीद खुल के मेहनत हो तो फिर वो अच्छी चीज़ तैयार हो जाता है। ये खाली खाली लग रहा है, बिल्कुल। तो वजह क्या है, क्या प्लान्स हैं? उसके बाद इंशाल्लाह इनको अलग कर देंगे, बछड़ों का अलग, बछड़ियों का अलग। ZMJ चैनल के अंदर ना हम सिर्फ प्रॉपर्टी को नहीं रख रहे, हाँ, सिर्फ प्रॉपर्टी को इस हवाले से सब्सक्राइब के अगर कोई नहीं कर रहा, सिर्फ ये सोच रहा भाई प्रॉपर्टी से हमें काम नहीं है, लेना देना नहीं है, तो उसके हवाले से अगर नहीं कर रहे तो भाई कर लो, क्योंकि इसमें बाकी की इंटरटेनमेंट भी है। ZMJ मार्केटिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ। था बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ZMJ मार्केटिंग चैनल। अच्छा जी, ईद जो है बड़ी रिसेंट गुजरी है और ईद के बाद जो हॉट टॉपिक है जिसके अंदर हम सब देखते हैं कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्यूरीज आ रही हैं, तो वो हॉट टॉपिक क्या है कि नेक्स्ट ईयर की तैयारी क्या होगी, पलाई पे क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी। अच्छा, इसमें जो हमने जो इस ईद पे देखा है, जो हमारे जवाद भाई हैं माशाल्लाह, वो बड़े पुरसुकून रहे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनको ऐसी पुरसुकून रखे। और जो मेरे और मानी के साथ 2 एपिसोड्स में हुआ है, एक तो चलो शूट हो गई, तो जो हमारा तजुर्बा है वो भी बड़ा माशाल्लाह अच्छा रहा है, बहुत ज़बरदस्त रहा है। तो वो भी इंशाल्लाह शेयर करते हैं कि अब हमारा फ्यूचर प्लान क्या है और जवाद भाई का फ्यूचर प्लान क्या है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट ये है कि आज हम मानी भाई के फार्म पे आए तो बड़ा सन्नाटा सा लग रहा है, कुछ चीज़ें खाली हुई हुई हैं, यहाँ कुछ जानवर आए हुए हैं, तो क्या मानी के भाई के फार्म की क्या अपडेट्स हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला आज इस व्लॉग में कवर करते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह ताला। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा मिस्टर जवाद से। क्या हाल है भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं भाई कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह वन ऑफ द लकी पर्सन्स जिन्होंने माशाल्लाह अच्छी कुर्बानी की है माशाल्लाह, अल्लाह ने तौफीक दी है। तो पलाई के बारे में आज जो टॉपिक रखते हैं, पलाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोग जानना चाहते हैं। तो क्योंकि मैं चाहूँगा कि आज हम एडवांटेजेस तो डिस्कस करते हैं, तो साथ में डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। तो वो हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं माशाल्लाह मानी भाई। तो पहले आप बताएं कि भाई आपका क्या तजुर्बा रहा, कैसा रहा, कैसे इस तरफ आए, क्या रुझान था? देखिए, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। और अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा इस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त रहा कि मुझे इस दफ़ा बकरों के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी माशाल्लाह। इस दफ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह बकरे मैंने पलवा लिए थे, और बकरे जो मैंने पलवाए उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह से जो तैयार हुए थे, बहुत बेहतरीन तैयार हुए थे, आउट क्लास तैयार हुए थे। लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज़ हुई भाई कि मैंने जब बकरे लिए थे ना, तो वो बकरे मैंने उस वक्त लिए थे नस्ल वाले बकरे। जिस वक्त मैंने फ़र्स्ट टाइम हुआ ऐसा, जो मैं थोड़ा सा किस्सा भी बता दूं कि हुआ ऐसा था कि मैंने पिछले साल एक बकरा परचेज़ किया था। हर साल सोचते ज़रूर थे लेकिन कर नहीं पाते थे। लेकिन पिछले साल एक बकरा परचेज़ किया जो थोड़े दिन मानी भाई के फार्म पे लाके रखा था। जब मानी के फार्म पे लाके रखा तो लोग आए यहाँ पे, तो लोगों ने देखा, मैंने बताया कि यार ये बकरा मैंने परचेज़ किया है इस ईद के लिए। तो लोगों ने कहा कि जवाद भाई क्यों इसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, ये पलने वाली चीज़ है, इसको पलवाएं। मानी ने भी मुझे सजेशन दी कि जवाद भाई इसको अगले साल तक लेके जाएँ आप। बिल्कुल। तो मैंने मानी से पूछा, मैंने कहा यार मैं चाहूँगा कि ये फिर जब मैं पलवा रहा हूँ तो इसको फोर्स फीडिंग के ऊपर पलवाऊँ, मतलब ये पहले और नज़र आए कुछ डिफरेंस इसके अंदर ना। अदरवाइज ये सेल्फ फीड पे रहेगा तो शायद इससे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए इस बकरे के अंदर, लेकिन इतना वाज़ेह डिफरेंस नहीं होगा, वाज़ेह डिफरेंस नहीं होगा। तो फिर मानी ने मुझे सजेस्ट किया, कुछ मानी भाई के दोस्त हैं, क्योंकि इनके पास से हमें सजेशंस मिलती रहती है ना, डिफरेंट। तो वो वहाँ से माशाल्लाह शुरुआत की। तो 5 बकरे माशाल्लाह से इस दफ़ा तैयार हुए थे, जिसमें से अभी एक फिर भी हमने रोक लिया नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी। वो मानी भाई की रिकमेंडेशन थी कि इसको एक दफ़ा जवाब भी इस साल और रोके, इसको नेक्स्ट ईयर पे लेके जाए। तो माशाल्लाह 4 बकरे इस दफ़ा तैयार हुए थे और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तैयार किए। जिनसे मैंने तैयार करवाया उन्होंने आउट क्लास रिजल्ट दिया है। जो डिज़ायर रिजल्ट था ना वो मुझे मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे मंडी नहीं घूमना पड़ा बकरों के लिए। जहाँ तक रही बड़ों की बात, तो 2 बछड़े अल्हम्दुलिल्लाह लिए थे इस साल, तो वो 2 बछड़े मुझे यहीं गड़ाब से ही मिल गए माशाल्लाह से। अच्छा, उनके मिलने का भी मुझे एक फ़ायदा ये हो गया कि मैंने अगले साल के लिए भी एक बछड़ा लेके तैयार करवा लिया है। अब इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि अगले साल मुझे इस किस्म की प्रॉब्लम बड़ों में भी नहीं आएगी। और मेरे 2023 के बकरे भी अल्हम्दुलिल्लाह पलने के लिए चले गए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो परचेजिंग में बीच में भी करता रहा था। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरी तरफ से मैंने जो फील करी है वो ये करी है कि भाई अगर आपने जो आप चाहते हैं पलवाना और पलाई करवा के आप डिज़ायर रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए
जब आप परचेजिंग कर रहे हैं, मतलब 1 साल पहले जब आप परचेजिंग कर रहे हैं तो चीज़ अच्छी परचेज करें, नस्ल अच्छी परचेज करें। अगर आप नस्ली चीज़ ले रहे हैं, अच्छा जानवर ले रहे हैं जो उस वक्त ही एक पोजीशन में है कि यार ये अगले साल जाते जाते बहुत एक अच्छा नाम कर जाएगा और बहुत बड़ा जानवर बनेगा, तो उसके लिए आपको परचेजिंग अच्छी करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ जैसे मिसाल के तौर पे आप छोटा जानवर जैसे कट्टू का माल होता है, अगर वो 50-55 हज़ार लाख रुपए 2 लाख रुपए की आपकी रेंज है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि ना लें, क्योंकि वो ले भी लेंगे तो अगले साल तक जाते जाते एक आप अच्छी ह्यूज अमाउंट मंथली भी पे करेंगे, और जब नेक्स्ट ईयर आप लेके खड़े होंगे ना उसको, तो आसपास वाले जो जानवर आए हुए होंगे ना मंडी से बाय होके, तो वो उसके मुकाबले में आपको लग रहा होगा कि यार मैंने ये पूरा साल गलती कर। लेकिन अगर आप परचेजिंग अच्छी करते हैं, अच्छा बड़ा जानवर लेते हैं और उसको आप पलवाते हैं, नस्ली जानवर, कलरफुल जानवर, क्योंकि अब हमारी कलर की डिमांड हो गई है, तो कोशिश करें कि अपनी जो स्टार्टिंग की बाइंग है ना वो अच्छी करें, अच्छा जानवर परचेज करें, ताकि नेक्स्ट ईयर फिर आप जब पलवा के खड़ा करें उसको अपने गली में ले जाके या महल्ले में ले जाके, तो आप अपने अंदर सेटिस्फाई होंगे यार ये जो कुछ मैंने खर्चा किया वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया। वैसे तो आप जो खर्चा करते हैं वो तो अगर अल्लाह की राह में होता है और सवाब की नीयत से ही होता है, लेकिन क्योंकि हम इंसान है ना, तो हम चाहते हैं कि जो इतना खर्चा किया उसका रिजल्ट्स भी ले हासिल करें। तो रिजल्ट्स हासिल जब भी होते हैं जब आपका जानवर कहीं जाके खड़ा होता है, तो फिर इर्द गिर्द को देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि यार डिफरेंस वाकई में बहुत बड़ा है जो मैंने किया है इतना खर्चा। बिल्कुल। तो ये वाली बात है जो कि इस दफ़ा मैंने बकरों में भाई बहुत अच्छा फील किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बकरे बहुत 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 माशाल्लाह ज़बरदस्त थे। और जो बकरे आपके तैयार हुए, आपने बताया जो आप मार्केट में वो देख रहे थे कि वो उससे ज़्यादा की वर्थ ही रख रहे थे। यार मैं बताऊं तो 3-3.5 लाख रुपए का मुझे सबसे बड़ा वाला बकरा पड़ा था, और जब मैं मार्केट में निकला हूँ तो मैंने जब मालूमात करी तो तकरीबन वो 6.5-7 लाख रुपए डिमांड कर रहे थे उस जैसे बकरे की। इतना बड़ा बकरा माशाल्लाह रेडी हुआ था, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। बट वो मेरी बाइंग अच्छी थी, शायद शुरू में मैंने नस्ल देख के ली थी चीज़, वरना तो हम भी यही करते। और वो मुंडा, वो आपकी जो सजेशंस थी कि यार जब आप इसको नेक्स्ट ईयर तक लेके जाए, आपने आई गेस 80,000 का लिया था, 70,000 का लिया, 70,000 जस्ट 70,000 का। बट वो बहुत एक एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ मिल गई थी बहुत अच्छे पैसों में, क्योंकि वो नीयत भी मेरी बकरीद की थी, लेकिन वो लकीली बहुत अच्छी चीज़ तैयार करके दी उन्होंने मुझे माशाल्लाह। अच्छा जी, ये थी जवाद भाई की स्टोरी। अच्छा मानी भाई पे आते हैं अब। मानी भाई को हमने इस साल अपने साथ ख्वार किया है, अच्छा वाला साथ में हम भी ख्वार हुए हैं, और उसके बाद जब दोबारा गए तो बुखार में गए थे भाई। बुखार में थे और इतने कीचड़ में चलना पड़ा था, और जो कुछ हुआ था आप ज़रा नज़र रोशनी डालें। बिल्कुल भाई, ऐसा ही था दिमाग। ये जब जोहेब भाई ने अपनी एक बताया कि भाई ये रेंज है, मैंने बोला इंशाल्लाह आसानी से एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी। और ये लेकिन हम वहाँ जाके जब घूमने लगे तो भाई यार कभी कुछ मामला हो रहा है, रेट जो है वो जितना ऊपर, बल्कि रेंज से भी ऊपर चले गए थे जोहेब भाई, लेकिन फिर भी नहीं, इनका जो मतलब का जानवर था वो मिल नहीं पा रहा था। तो यही हुआ, जोहेब भाई ने बोला यार ये तो मानी भाई अच्छी खासी, मैं तो अमाउंट सोच रहा था शायद आसानी से मिल जाएगा अच्छा जानवर, लेकिन तब भी नहीं जो है ना वो मिला। तो फिर उनके बाद जो है ना उन्होंने मुझसे सवाल कर लिया कि भाई यार मैं तो अगले साल जो है ना पलाई के हवाले से ही जो है ना आपसे रब्ता करना है, और अगले साल भाई मैं तो पक्का है कि पलाई पे ही जानवर जो है ना आपको दूंगा या कहीं पे भी। तो भाई मंडी से जो है ना वो, या मंडी के नहीं तो कम से कम आखिरी में परचेज करने से तौबा कर ली कि बिल्कुल आखिर में जाके परचेजिंग जो है ना वो एक हेल्दी अमाउंट एक तो निकालनी पड़ जाती है एक साथ, बिल्कुल वो भी एक मसला। दूसरा ये कि फिर उसमें भी जानवर को जो है ना वो आपका मतलब का नहीं मिल पा रहा, तो उसमें फिर मैंने इनको सजेस्ट किया भाई पलने में ये होता है कि आपने एक दफ़ा जब जानवर अपने शौक़ का, अपनी पसंद का एक दफ़ा ले लिया ना, तो आप उसको नॉर्मली जब जानवर के मंथली पे करते रहेंगे आपको बर्डन नहीं लगेगा, और जो चीज़ वो तैयार इंशाल्लाह होगा वो उससे ज़्यादा की ही वर्थ रखता होगा। तो खैर आज फार्म पे मैं जानवर को दिखाऊंगा भी, आप लोगों को भी, इनको भी, कि भाई कैसा जानवर जो है ना वो बंदा ले के पलवाए तो क्या बेनिफिट है, या क्या से क्या बन सकता है और कितने का पड़ जाएगा। छोटा जानवर भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, बड़ा भी दिखाएंगे। तो ये भी है इसमें, और हमारा ये था कि जहाँ हम इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं तो वो मास्टर्स तक, हमारे व्यूअर्स तक भी जाए, तो इंशाल्लाह इसके अंदर डिटेल जानते हैं मानी भाई से। मानी भाई थोड़ा सा कंजूस हैं तारीफ़ करने में, लेकिन माशाल्लाह जो हमने यहाँ आके जो खूबसूरती मैं देख रहा हूँ, और मेरे ख्याल से मानी भाई इस दफ़ा बहुत सेलेक्टिव हो गए हैं, थोड़ा सा लोगों को भी शऊर आ गया। बिल्कुल, हमें भी इस चीज़ का एक देखिए, मैंने पिछले साल इसी तौर पे जानवर नॉर्मल कैटेगरी भी रखे कि यार हम मेहनत जो है ना दोनों पे करते हैं, नस्ली पे भी और नॉर्मल कैटेगरी पे भी, और उसका रिजल्ट हम खुद भी देखेंगे और तमाम देखने वालों को भी दिखाएंगे। तो यही हुआ कि भाई जो नस्ली और एक अच्छे कलर वाले जानवरों पे जो मेहनत होके वो तैयार होते हैं ना, वो आपको ज़्यादा पलाई पे बेनिफिट दे सकते हैं। हालांकि लगेगा कि यार मतलब 2.5-3 लाख का सिर्फ बच्चा ले रहे हैं, उसके बाद आपने पूरे साल उसको पलाई भी देनी है, तो
आप नॉर्मली हमारा भी जहन था यार इतने महंगा ये वो, लेकिन इन दी एंड जब रिजल्ट हो रहे थे और जो वो तैयार होके एक रेडी हुए और जितने के वो पड़े तो मार्केट में जब गए तो वो भाई उससे भी ज़्यादा की वर्थ रखते थे माशाल्लाह से। लेकिन जो नॉर्मली जो जानवर होते हैं जो नॉर्मल कैटेगरी है इतनी अच्छी ब्रीड में नहीं है तो पहले तो वो भी रिजल्ट उनमें उतना वैसा नहीं आया अच्छा आया, लेकिन जो अच्छी नस्ल वाला में आ सकता था वो नहीं। लेकिन क्या हुआ मार्केट में देखा जाए ना तो वो नॉर्मली वो उस कैटेगरी के मतलब आराम से मिल रहे थे या उससे कम में भी मिल सकते थे, तो ये भी सीन था। लेकिन ये डिफरेंस अच्छा, मैं छोटी सी एक चीज़ ऐड करूँगा कि मुझे एक चीज़ और बड़ी ज़बरदस्त इसमें ये मैंने फील किया कि यार जब आप पूरे साल थोड़े पैसे करके आप दे रहे होते हैं ना तो आपको बर्डन फील नहीं होता। क्योंकि मैं अगर इतना बड़ा बकरा लेने जाता तो मैं शायद नहीं खरीद सकता था, क्योंकि इतनी गुंजाइश तो मैं नहीं निकाल सकता था सिंगल बकरे के लिए। सही बात है। तो वो बकरा मुझे जो इतना बड़ा मिल गया वो मैंने इंस्टॉलमेंट्स में पे किया और बहुत इजीली पे कर दिया ना, मतलब जो मंथली जैसे पलाई की जिस तरह हम प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं छोटा उसी तरह इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छा रिजल्ट ऐसा ही है। बिल्कुल। अभी वैसे जो हमने बेनिफिट और डिसएडवांटेजेस वो हमने वो भी जिक्र करने मैं चाहूँगा कुछ फेयर है ना भाई, जी पे दे देंगे, लेकिन उसके बाद जो डिसएडवांटेजेस जानना बहुत जरूरी है और लोगों के लिए भी जानना जरूरी है। मैं ये बताना सिर्फ पहले चाहूँगा कि भाई देखें पलाई के हवाले से लोग जो है ना इस कैटेगरी को भी चूज़ करते हैं जो 4-5 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने के जिनमें 2 साल की वर्किंग कम से कम है, कम से कम 2 साल की वर्किंग है। एक तो ये भी एक कैटेगरी हमारे पास होती है और एक वो कैटेगरी होती है जो साल से ऊपर का जानवर अभी है उनको मज़ीद 1 साल और करके जैसे अभी 2022-23 में उनको रेडी ही होना है, एक तो वो भी है। उसमें भी कुछ ऐसे जानवर मैं आपको दिखाऊंगा जो ऑलरेडी 2 दांत हो चुके हैं लेकिन अभी भी मज़ीद 1 साल उनको पलने के लिए रोका हुआ है। मतलब तो उनके अंदर ये इतनी बिल्कुल कैपेसिटी ऐसी है कि वो और हो सकते है। तो वो कितने तक में पड़ जाता है एक बंदे को, लेकिन जब वो लेने जाता है तो वो कितने का मिलेगा ये भी मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया एक चीज़ और अब जैसे इन्फ्लेशन का है चक्कर तो पलाई के रेट्स भी मेगा बिल्कुल कर रहे होंगे, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या प्लान है आपका? और मतलब अगर मैं जानना चाहूँ कि मिसाल है कि मैं 1 साल जानवर दूंगा तो वो किस कैटेगरी में होगा, तो क्या रेट पे हमें पड़ेगा? हमें तो खैर डिस्काउंट मिलेगा ना कुछ अलग से तो बिल्कुल इंशाल्लाह। लेकिन बात ये है कि इन्फ्लेशन वाकई इतना ज़्यादा है कि इस चीज़ को पूरे साल के तौर पे तो नहीं मैं ना उसको अभी तक लॉक नहीं कर पा रहा। हम 5 to 6 मंथ का दिमाग बनाया है कि कम से कम भी जो हमारा एक कैटेगरी है 7 मंथ प्लस का जो लाइव वेट में जानवर है उसके जो है हमारे 25,000 चार्जेस मंथली। साइज जरा दिखाएं तो वो क्या अगर जैसे ये है ये तकरीबन 8 मन का जानवर है, 8 से 9 मन का ये ब्लैक जो वाला है ना ये ब्लैक पैंथर ये हमारा ये है। तो ये जो है ना 25 तक की कैटेगरी में अब जा रहा है क्योंकि हमने इसको 20 की इसको बल्कि 20 से कम में स्टार्ट किया हुआ था क्योंकि मेरे पास छोटा आया था। ये हमने आई गेस कोई 15 या 18 हज़ार के हिसाब से स्टार्ट किया था, लेकिन अब ये 25 तक में जा रहा है क्योंकि जो उसकी जो महंगाई और उसके मामले में बाकी जो कैटेगरी हमने अब जो 500 kg प्लस में है ना वो हमारी चली गई 30,000। अच्छा 500 kg प्लस का कुछ जानवर खड़ा मैं आपको बिल्कुल दिखाता हूँ। ये लाल बादशाह है और ये बिल्कुल लाल बादशाह हमारा जो है ना ये 500 प्लस बिल्कुल ये तो माशाल्लाह साहब खैर 600 तक में जा रहा है। और बस ये है कि मैं कैटेगराइज दिखाना चाहूँगा इस तरीके के अभी मेरे पास इंशाल्लाह आने भी हैं और इस कैटेगरी के भी आने इंशाल्लाह इससे बड़े भी आने, तो उनके जो है ना 30,000 मिनिमम जो है ना पलाई चार्जेस है। और ये मैं आपको बता दूं ये बाकी जगहों के बहुत कम है। ये जवाद भाई मुझे सेकंड करेंगे इस बात पे। सही बात है कि ये बहुत रीजनेबल है। अच्छा वो जो एक और आप मुझे कुछ बता रहे थे कि 35 में अगर करेंगे तो उसके अंदर कुछ और ऐड और वो फिर एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा में है क्या वनडे क्या रेशो बिल्कुल वो रेशो चेंज होगा, वनडे में क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। फिर जो हमारा टाइमली जो घी आता है सर्दियों में या गर्मियों में तेल आता है तो वो एक एक्स्ट्रा होगा। नॉर्मली अगर 1 पाव दिया जा रहा है तो 1.5 पाव हो जाएगा या आधा किलो हो जाएगा। तो ये एक ऐसे तौर पे हमने उसको सोचा है इस दफ़ा, क्योंकि ये जानवर ऐसे होते हैं जो नस्ल के भी हैं और अच्छे वजूद के भी हैं, इन पे और मज़ीद खुल के मेहनत हो तो फिर वो अच्छी चीज़ तैयार हो सकता है। मगर ये बात गारंटी है अल्लाह ने इनको ज़िंदगी दी और बीमारी से बचा के रखा, तो ये बात तो पक्की है कि जो ये चीज़ तैयार हो जाएगा ना जितने का ये पड़ेगा उससे ज़्यादा की ही वर्थ रखता होगा ये। अच्छा क्योंकि हमने 2 साल से देख लिया ये चीज़। अभी जैसे माशाल्लाह जो लोगों ने कुछ मैं बच्चे देख रहा हूँ बड़े खूबसूरत से आए हैं, अगर
जो लोग अभी परचेजिंग करेंगे जी, तो उनको अप्रोक्स कितना इन्वेस्ट करना होगा अभी इनिशियल, अगर कोई बच्चा उठाने जाते हैं? देखें ये आम आवाम में ना इस चीज़ की अवेयरनेस अभी बहुत कम है लेकिन बहुत कम है। वो अभी भी ये समझते हैं कि बच्चा जो है वो 50-60 हज़ार 70 हज़ार का मिल जाएगा, ऐसी बात मैं तो यही समझता हूँ। मैंने ये नॉर्मल, आपको याद है जो बच्चा आपने ये भी मैंने जो पिछले साल जब लिया था 41,000 का मैंने लिया था, लेकिन अब ये भी जो है ना ये राजा है जो मैंने लिया था अभी तकरीबन, अब इसको ऑलमोस्ट 1.5 साल हो जाएगा, 1 आध महीने में मेरे पास। लेकिन कहने की बात ये है कि जो ये नॉर्मल ही जानवर भी है ना ये भी अब उस रेट में भी नहीं मिल पा रहे हैं ना। तो जो नस्ली जानवर है ना वो कम से कम जो मिनिमम अमाउंट शुरू होती है ना वो 2 लाख से प्लस में शुरू होती है। 6 महीने 7 महीने का आजा बिल्कुल आए भाई, बच्चा देखते हैं। अच्छा मैं इसका ये भी दिखाना चाहूँगा, ये नुकरा जो है ये मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताऊँगा, ये हमारे पास 2-2.5 महीने पहले जब आया था तो ये 3 लाख प्लस का था। तो ये मतलब इतना जो है ना एक आइडिया के तौर पर आप लोग बता दूं, और अब मार्केट इससे भी ज़्यादा ऊपर हो चुकी है जो क्योंकि नस्ल भी खूबसूरती भी और फिर बनने वाली चीज़ अब अभी भी साल के अंदर का और इसका वजूद मानी भाई आपको बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। जी ज़्यादा पैसे ना बताएं, नहीं हमने पैसे बढ़ जाएंगे। ये बात नहीं है, देखिए नस्ल की बात है। हाँ, नस्ल की बात। अब ये बच्चा भी ऐसी वही नुकरा में है, ये भी कम से कम ये साइज में थोड़ा छोटा है लेकिन ये भी ऑलमोस्ट 2.5 प्लस से कम में कहीं नहीं मिलेगा ये जो। और इसकी पलाई भी हमारी नहीं इनमें इनकी पलाई वैसी नहीं है। अच्छा, ये आई गेस मैंने जो 12,000 के हिसाब से मैंने इनको बोला हुआ होगा या मुझे एग्जैक्ट होगा तो तकरीबन। लेकिन अब मैं आपको बता दूं जो मेरी एक वो थी ना स्लॉट्स जो बच्चों की थी वो भाई ख़त्म हो गई है, तो उसके हवाले से कोई भी मैंने एक चीज़ नोट करी है, लोग सिर्फ कलर पे भी चले जाते हैं बिल्कुल, लेकिन पॉइंट्स क्या देखने हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज नाप झालर देखनी चाहिए बिल्कुल। कलर तो अपनी जगह मैटर करता ही है। मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में वो इंशाल्लाह जिक्र करूंगा। अगर ये वीडियो एक बहुत लॉन्ग हो गई तो फिर मेरे ख्याल है वो फिर दूसरे पार्ट में शॉर्ट करते हैं। मैं डिसएडवांटेज जानना चाहूँगा। डिसएडवांटेजेस देखें, डिसएडवांटेजेस जो है ना 2-3 चीज़ें हैं और उसमें ये है कि सबसे मेन सबसे पहले बता दूँ कि इसमें सांस की चीज़ है। इसमें आप ये चीज़ का गारंटी नहीं ले सकते कि पूरे साल में जानवर जो है वो या तो सेहतमंद ही रहेगा या जो है ज़िंदा भी रहेगा, क्योंकि इस दफ़ा तो इस चीज़ को और ज़्यादा फेस कर लिया और हमारा भी एक बैड एक्सपीरियंस हुआ सुल्तान के हवाले से कि वो पूरे साल पला और इन दी एंड वो 1 महीने 1.5 पहले जो है ना एक्सपायर हुआ। तो वो जो है ना एक्सपीरियंस कि भाई ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें आप कुछ सांस की चीज़ है और कभी भी नहीं होगा वो बीमारी डिसएडवांटेज कह नहीं सकते। देखिए बस इसमें रिस्क वाली बात है ना। अब देखिए आप घर लेके आते हैं हफ्ते पहले 10 दिन पहले तो उसमें भी हो सकता है कि लेकिन देखिए रिस्क कम है ना। डिसएडवांटेज से मुराद ये है वो रिस्क फैक्टर पूरे साल में ज़्यादा है जाहिर है, और 3-4 दिन 1 हफ्ते पहले में कम है ऑब्वियसली। 7-8 दिन के अंदर का एक रिस्क फैक्टर कम है। पूरे साल में तो भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, सर्दी भी आ रही है, गर्मी भी आ रही है, मुंहखोर का भी मसला, बीमारियां भी आ रही हैं, तो ये चीज़ें हैं इस वजह से। और दूसरा छोटा वाला रिस्क फैक्टर वही है कि भाई जानवर आपने लिया था, महंगा भी लिया, अच्छी नस्ल का भी लिया, लेकिन कोई ऐसी बीमारी लग गई उसको। और मेरे पड़ोसी फार्म में ऐसा हुआ भी, जानवर नॉर्मल कैटेगरी का था लेकिन आप यकीन जाने उन्होंने कोई 10 इलाज कर लिए उसके लिए, वो ज़िंदा रहा पूरे टाइम तक भी, लेकिन जानवर ठीक होके नहीं दिया, बिल्कुल सेहत नहीं बना के दिया, वो गिरता ही रहा, उसको चाहे कुछ भी उसको कह रहा है। मैंने भी 2-3 चीज़ें अलग अलग करवाई लेकिन ये भी हुआ। तो ये भी होता है कि जानवर बिल्कुल ही बनता नहीं है। अच्छा एक और बड़ा अहम सवाल है मेरे लिए, ये डिसएडवांटेजेस था 2-3। जानवर ऐसे ही शरीफ बनेगा कि जिसको प्यार कर सके? नहीं देखें ये बात हकीकत है कि जानवर अगर शुरू से, जैसे मैं आपको राजा आपने देखा है कि कैसा वो फ्रेंडली है, वो खुल के मस्तियाँ एक अलग चीज़ है, लेकिन मारने के एतबार तो कुछ नहीं। अब छोटे से पन से कोई भी जानवर आता है ना और अगर वो फ्रेंडली शुरू से भी आया हुआ, ये बच्चा है जैसे, वो तो खैर फ्रेंडली हो ही जाता है हमारे पास, लेकिन अगर थोड़ा सा एग्रेसिव, जैसे मैं शपाटर, एक नाम ही मैंने शपाटर रखा, ये एक पिछले साल का एक सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस हमारा अफलातून, पूरी दुनिया में वो माशाल्लाह मशहूर है, उसका नाम अफलातून, कि वो लोग पता है कि मानी के फार्म पे एक नुकरा बछड़ा था अफलातून, बहुत खतरनाक, उसने मुझे तक भी उड़ा दिया था। उसकी नेचर शुरू से ही खतरनाक वाली थी, उसकी ब्रीड में ऐसा है, तो उस जानवर को
हमने बहुत कुछ किया, प्यार मारना, जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, जो बड़ी मस्ती कर रहा है। हाँ वो वहाँ पर है, वो शपाटा ही नाम है, वो थोड़ा बहुत है, वो पहले ज़्यादा था, अभी बहुत वैसे तो हो जाते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं, ज़्यादातर जानवर फ्रेंडली हो जाते हैं अच्छे एनवायरनमेंट में, प्यार व्यार चलता रहे तो वो आप पूरे साल इंशाल्लाह शौक करते रहेंगे, आते रहेंगे, प्यार करेंगे तो सेट हो जाता है। देखिए अगर वैसे मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ना वो ये कि अगर मिसाल के तौर पे आप 1 साल के लिए पलवाना चाह रहे हैं तो जानवर ऐसा लें जो कि आपको उस वक्त पे भी बज़ाहिर बहुत अच्छा तगड़ा जानवर नज़र आ रहा हो, हाँ 2 दांत कम से कम के ऊपर वो पहुंच रहा हो, तो फिर आप नेक्स्ट ईयर तक उसको लेके जाते हैं तो फिर वो बहुत अच्छी चीज़। अगर आपने जाइंट चीज़ बनानी है तो आपने कम से कम 2 दांत वाले को 1 साल 1.5 साल पलना है कम से कम, और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना है। और अगर आप बच्चा ले रहे हैं तो फिर तो आपने दिमाग में ये रखना है कि उसके 2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल पे भी वो जा सकते हैं। ये मतलब ये चीज़ जो है दिमाग में रखना। बिल्कुल। अब ये 6-7 महीने का बच्चा है, सही है। अब इस बच्चे को अगर देखा जाए तो ये 2 साल बाद 2024 में ये हो सकता है 2 दांत हो रहा होगा, लेकिन इसकी कैपेसिटी है, ये चीज़ ऐसी है, अगर इसको 2025 तक भी अभी सोचे ना बंदा तो ये इंशाल्लाह उस पर उतरेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा मानी, मुझे एक बच्चा बड़ा इधर खूबसूरत नजर आ रहा है, इसके बारे में तो बताओ। ये वाला बिल्कुल, ये भाई ये बच्चा माँ इसकी जो है ना बिल्कुल उलट है देखा जाए तो, और ये हाँ माँ जो है इसकी ये कोई भी नहीं कह सकता ये माँ बच्चे है, लेकिन असल में वो इंसेमिनेशन वाले ब्रीड है ये, तो ये उसमें निकला है माशाल्लाह चोलिस्तानी, बहुत मुकरा में तो नहीं, अबलक में थोड़ा ये, लेकिन जो है ये बहुत प्यारी माशाल्लाह। आमीन आमीन। बस थोड़ी सी इसको एलर्जी हुई हुई है, बाकी ये कि इंशाल्लाह सेट हो जाएगा और वो मसला नहीं। लेकिन ये माँ के साथ ओए देख के तो ये माँ के साथ है। अब ये जो कैटेगरी माँ के साथ जो मिलने वाली होती है ना, ये भी 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख, और ये इनकी मैं आपको वैसे पब्लिकली पता नहीं बताना चाहिए नहीं बताइए, लेकिन ये 7 lakhs के भी जो है ना चले गए। अच्छा। हाँ मैं आपको एक बच्चा भी दिखाना चाहूँगा, सेम ऐसा जो है ना एक सेल पॉइंट ऑफ व्यू से आया हुआ था माँ के साथ। हाँ। और उसकी जब डिमांड पूछी गई, माँ के साथ का था वो, उसकी डिमांड जब पूछी गई वो भी धड़ल्ले से वही 7 लाख मांग रहा था उसके। तो ये एक बहुत ज़्यादा आम आवाम में है ना यार, नहीं यार 50-60 हज़ार का एक बच्चा मिल जाएगा ऐसा नहीं है भाई, मतलब आंखें खुल गई आज भी। हाँ तो ये चीज़ है। लेकिन आप ये देखें, चलो ये बात तो एक अपनी जगह वो फैक्टर है कि मांग रहा है, देने में तो नहीं कोई इतना में दे रहा होगा, लेकिन फिर भी ये जो बच्चा कम से कम भी जिसने भी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मेरा जो आइडिया है वो 2 लाख प्लस में ही लिया होगा। लेकिन 2 साल बाद जितने का भी ये पड़ेगा उसमें जो है ना ये जितने की चीज़ तैयार होगी, जो चीज़ें बन जाएगा ये उसमें कभी भी नहीं मिलेगा। कलर पे आप ये चीज़ कलर में इतने कलर में और इतनी ब्यूटी में, इतनी झालर वगैरह अभी से बिल्कुल गुलाबी नाक, इसमें जिस भी फार्म पे कैटेगरी पे जब जाएंगे ना वो आपसे 25-30 लाख से कम की डिमांड नहीं करेगा, जो ये चीज़ तैयार हो सकता है। तो ये इतना जो है ना एक मामला आगे चल तो, क्योंकि और ज़्यादा महंगाई होनी है इसमें, तो वैसे अल्लाह करे कि सस्ताई हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो क्योंकि एक दफ़ा महंगाई हो जाती है तो फिर कम होती नहीं है। खैर अल्लाह खैर करे। बहरहाल बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही वीडियो। एडवांटेजेस के हवाले से वो सबसे मेन एडवांटेज यही है भाई पलाई में कि भाई आपको एकदम एक हेल्दी अमाउंट नहीं निकालनी पड़ती। 4-5 लाख 6 लाख की एक अमाउंट आसान नहीं है निकालना, और वो नहीं निकालनी पड़ती। आपने ये है कि अगर आपने 1.5-2 लाख रुपए के नॉर्मल कैटेगरी का जानवर, क्योंकि वो तैयार भी उतने हिसाब से ही होगा, वो लेके आपने जब डाला है तो आपको मंथली 25,000 अगर देनी पड़ रही, क्योंकि अब मंथली कम से कम इतने ही है, इससे कम में कहीं भी कोई भी शायद नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल। बहरहाल वो जो देनी है वो जो आपको वो पड़ेगा, और लेकिन आप जो है उसमें इंशाल्लाह आपको जो लास्ट जो अमाउंट आप जब दे के आप कंक्लूड करोगे ना तो आप बोलोगे मुझे बर्डन भी नहीं आया, और जो है वो क्या कहते हैं एक जो चीज़ तैयार हो गई है वो मार्केट लेने जाएंगे तो वो उससे ज़्यादा की मिलेगा। अच्छा मानिए आज देख रहे हैं कि यार ये फार्म थोड़ा सा एरिया, वैसे तो यहाँ तो भरा हुआ नजर आ रहा है, अभी भी बच्चे भी खैर ज़्यादा हैं इसलिए भरा हुआ थोड़ा सा ये खाली खाली लग रहा है। बिल्कुल। तो वजह क्या है, क्या प्लान्स हैं? ये प्लान अगर चले आपने प्लान के हवाले से पूछ लिया है, ये भाई जो शेड आप पीछे भी जहाँ थे हम, ये स्पेसिफिक सिर्फ बछड़ों के हवाले से हमने एक डेडिकेट कर दिया है। अभी तो नहीं हुआ है, अभी यहाँ की क्योंकि सफाई चल रही थी ये वाले शेड की, अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह सफाई कर ली है। बकरों के हवाले से मैं बता दूं, बकरों का पलाई का सेटअप ऑलमोस्ट वाइंड अप हो चुका है, ऑलमोस्ट वाइंड अप हो चुका है। एक प्लान चल रहा है, अगर वो हुआ तो ठीक है, अदरवाइज सिर्फ अपने बकरियां बकरों का एक मामला रहेगा। बाकी ये जो पार्टीशन है
ये पार्टीशन टोटली डेडिकेट कर दिया गया है बछड़ियों के लिए, उसकी भी लिमिटेड स्लॉट्स हैं। तो ये एक इस वजह से अभी यहाँ की सफाई हो गई है। यहाँ पे जो भी मामला है कि भाई खुरलियाँ वगैरह, पानी का सिस्टम जो भी करना होगा वो करना है। उसके बाद इंशाल्लाह इनको अलग कर देंगे, बछड़ों का अलग, बछड़ियों का अलग, ताकि बिल्कुल ही मामला अलग हो जाए। वैसे मैं एक चीज़ नोट करी है कि मानी के साथ, क्योंकि हम बहुत टाइम से इंगेज हैं, और ये मानी का जो खासतौर पे कैटल वाला मामला है, ये हमने समझे कि इसके बिल्कुल बेसिक से जब इसने स्टार्ट किया था उस वक्त से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मानी के फार्म पे माशाल्लाह देखी है, बहुत सारी और जगहों पे भी जाते हैं कि यार इतनी बारिशें हुई हैं, लेकिन सफाई देखिए आप माशाल्लाह से पूरा फार्म साफ हुआ हुआ है, पूरा फार्म नीट एंड क्लीन है। 2-3 दिन पहले भी कीचड़ घान नजर नहीं आ रही है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो मेहनत वो कुछ को हम लोगों ने थोड़ा सा, नसर भाई को भी इसका मैं वो देना चाहूँगा, इन लोगों ने तो क्रेडिट बिल्कुल इन्होंने तो बाद में किया, लेकिन नसर भाई की एक प्लानिंग जो है मैं बताना, ये हमारा गड्ढा था जो बछड़ों का डक, ये जो है ना जिधर बनते हैं, ये हमारा गड्ढा था, पूरा पानी यहाँ पर ही ना जमा होता था सारा। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे मिट्टी और जो है ना बछड़ों का जो गोबर वगैरह ही होता था मिट्टी के साथ मिला के उसको यहाँ पे जमाया, सही है, बाकायदा पूरी ना यहाँ पे लेयर लगाई है, हमारा गोबर के फेंकने में नहीं आया। उसके बाद हमने मिट्टी भी डालते रहे उसके ऊपर ही, तो क्या हुआ, ये ऊपर की उस तरफ होके सरफेस बन गई, तो यहाँ पानी यहाँ जमा ही नहीं हो सका। फ़ायदा यही हुआ कि फिर वो कीचड़ ज़्यादा नहीं बना, जो बना वो नॉर्मली एक आध दिन में सूख रहा है। तो ये एक चीज़ उनको हो जाती है, क्रेडिट जो बात है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, वीडियो एंड करने से पहले अच्छा वीडियो एक पहले मेरा शिकवा एक तो पहले था कि इनको हमने बकरी की जिम्मेदारी दी, मानी भाई ने पूरी नहीं की, ठीक है, बकरे का बच्चा मुझे नहीं ढूंढ के दिया। उसके बाद उन्हें आया कि यार अब तो घर के पलेंगे, हमने कहा चलो सही है, हो गया, कोई बात नहीं। अब ऑन एयर इस बंदे की जिम्मेदारी है कि ये मेरे लिए अगले साल का जानवर ढूंढेंगे और इंशाल्लाह ताला यहाँ पाले। बिल्कुल आपसे भी वादा है, बल्कि जवाद भाई के मुझे पता है एक बछड़ा माशाल्लाह बुक हुआ हुआ है और पल्ले, लेकिन इनसे मैं एक और इनका भी जो है ना यहाँ पे पलवाऊंगा और ज़बरदस्ती जो है ना यहाँ पे रखेंगे। ये मैंने आपका ऑन ईयर करवा रहा हूँ, ये मुझसे करवा रहे हैं, मैं आपसे करवा। अच्छा एक सवाल मेरे जहन में ये कि यार ज़ुएब भाई थोड़ा सा, ये तो अपने इस फार्म का भी बता दिया, चैनल की तो इनकी फ्यूचर प्लानिंग पता करने की ज़रूरत ही नहीं है, माशाल्लाह प्लानिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कर लेते हैं वो अल्लाह उसको बरकत दे देता है। ZMJ की क्या प्लानिंग चल रही है नेक्स्ट, आप दोनों बताइए। ZMJ की जो प्लानिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो है मानी को लेके आने अंदर वीडियो इम्पोर्टेंट ये एम मिसिंग रहता है, मिसिंग रहता है, उस एम को एल्फी लगा के कुछ जोड़ के। नहीं इंशाल्लाह सीज़न था, आपको पता है सीज़न में मैं खुद कुछ और भी मैं अपने चैनल पे भी इतना ख़ास नहीं हो सका, यहाँ फार्म के मामला, घर के मामला, तो इस वजह से बाकी लेकिन इंशाल्लाह वादा है कि अब प्रॉपर्ली इंशाल्लाह टाइम देंगे ZMJ। अच्छा ZMJ चैनल के अंदर ना हम सिर्फ प्रॉपर्टी को नहीं रख रहे, हाँ, सिर्फ प्रॉपर्टी को इस हवाले से सब्सक्राइब के अगर कोई नहीं कर रहा, मैं सॉरी इसको आपको इंटरप्ट करूँ, इस हवाले से अगर सिर्फ ये सोच रहा भाई प्रॉपर्टी से हमें काम नहीं है, लेना देना नहीं है, तो उसके हवाले से अगर नहीं कर रहे तो भाई कर लो, क्योंकि इसमें बाकी की इंटरटेनमेंट भी है। और पूरी कोशिश, मैंने जो बात है जो इन्होंने कहा था कि यार मानी मैं ना मतलब एक चीज़ जगह लिमिटेड नहीं रहना चाह रहा, हर तरीके की, जैसे लोग उस सीज़न जो चल रहा होगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे, तो वो करा भी माशाल्लाह इन्होंने। तो ये है कि भाई इंशाल्लाह मिल के करेंगे, आप लोग कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बहुत चीज़ अच्छी चीज़ लेके आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। और एक और जो प्रोजेक्ट हमारा आने वाला उसका एक ग्लिम्स आप जवाद भाई शेयर करें। अच्छा जी, अभी हम लोग जो है ना वो इंशाल्लाह, क्योंकि ये तो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है ना हमेशा, जब आपने जानवरों को शौक़ किया हुआ है तो ज़मीन की रिक्वायरमेंट भी है, वो हम हमेशा से पूरी करते आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब भी हम पूरी करने जा रहे हैं आगे। तो एक ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से उठाई है मज़ीद, जिसके लिए मैं मानी को तैयार कर चुका हूँ, इन लोगों ने मेरे ऊपर डाला था, मैं अब इनके ऊपर डाल रहा हूँ, इसके लिए इनको मैं तैयार कर चुका हूँ कि मानी अब जो है ना वो आपने अपना फार्म लें, अपनी ज़मीन लें और उसके ऊपर काम शुरू करें। तो उसके लिए मैंने मानी को भी प्रिपेयर कर लिया कि यार मानी अब वहाँ पे ले ज़मीन, और वो बड़ी ज़बरदस्त एक ज़मीन हमारे पास आ गई है। उसके लिए हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कुछ दिनों में एक वीडियो भी करेंगे, डिटेल वीडियो, जगह पे ले जाके हम तीनों ही साथ होंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि हम मानी भाई उधर अपनी ज़मीन परचेज़ करने वाले हैं इंशाल्लाह, सुम्मा इंशाल्लाह। तो क्योंकि आप लोग भी मानी भाई के साथ साथ चलते रहें, तो वहाँ पे भी साथ साथ आप लोगों ने ये लेकिन एक बात क्लियर कर दें, ये नहीं होगा कि अभी लोग समझे मैं अभी से ही कर दूंगा, स्विच हो जाएगा। अगर खुदा ना खास मतलब अल्लाह करे कि वो हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन जो है ना टाइम, उसमें टाइम लगेगा, वो है भी टाइम टेकिंग चीज़ है यार, मतलब फौरी नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी मूव करना, स्विच करना, क्योंकि मानी ने यहाँ पे कोई एक बहुत बड़ा खर्चा करवा दिया है माशाल्लाह, इसने ऐसे ही काम करवाया कि अपना है और अल्हम्दुलिल्लाह अपना ही है। जब चीज़ को आप ओन करते हैं तो ही कामयाब होते हैं।
तो खैर आज की इस वीडियो को एंड करें भाई, भाई क्या कहते हैं मानी भाई, एंड करें? कर देते हैं, वो भी कह रहे हैं कर भाई। देते हैं भाई। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो में जो है मज़ा आया होगा देखने में। बाकी जानवरों के हवाले से, पलाई के हवाले से कुछ ना कुछ बताया, लेकिन ये कि बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, वो बातों बातों में थोड़ा सा इधर उधर बंदा हो जाता है। बहरहाल इंशाल्लाह अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर एक और वीडियो बना देंगे इसके हवाले से। और ZMJ मार्केटिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।